हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज संभव कुमार फ्रॉम आदित्य क्लासेज। आइए कल का जो रिमेनिंग पार्ट है, मैंने जो आपसे वादा किया था फेडरलिज्म चैप्टर का, वो अब करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देख लिया था कि एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाईकैमरलिज्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको याद रखना, ये इंडिविजुअल में भी आ सकता है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला था कल ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी के बारे में बता दिया था। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी एक स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है। ठीक है, ये किस में लिखा गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसलिए जो पावर डिवाइडेड है स्टेट्स और सेंट्रल के बीच, वो उसको गवर्न कौन करता है? उसको गवर्न करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो कुछ भी चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटिकल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। अब देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी अंडर द proposed constitution will consist of the union at the center and the states at the periphery। ठीक है, वहाँ पे स्टेट एट द पेरीफेरी मतलब स्टेट्स के बारे में ही बोल रहा है ये। ठीक है, ठीक, इच इंडोर्ड विथ सोवरेन पावर्स। सोवरेन पावर्स मतलब स्टेट लिस्ट में कुछ कुछ सब्जेक्ट दिया गया है, तो स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों क्या किया गया है, अपने अपने पावर्स को इंडोर्स्ड किया गया है दोनों को। ठीक है, टू बी एक्सरसाइज इन द फील्ड ऑफ असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम है, फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रेलेवेंस है। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जो इस लेक्चर में डायरेक्टली आ रहा है, जो पिछला लेक्चर मिस किया हुआ है, उसको जाके देख सकता है। ठीक, तो ये वाला चीज़ जो हमारे साथ रेगुलरली बने हुए हैं आदित्य क्लासेस के साथ, वो जान रहे हैं कि इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे में देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। हायर लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट और जनरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। प्रोविंशियल लेवल पे म्यूनिसपैलिटी एंड पंचायत, मतलब जो ये पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि टाउन वाले एरिया में म्यूनिसपैलिटी होता है और रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में क्या होता है आपका पंचायत होता है, और म्यूनिसपैलिटी होता है अर्बन एरिया में, और ठीक है, ये भी म्यूनिसपैलिटी जो होता है डिवाइडेड होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनिसपैलिटी होता है, दो अलग अलग चीज़ होता है। तो अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ना, आगे अगर बीच में आएगा कहीं तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बस आपको बता दिया था। और इसमें इसका अपना एक अलग लिस्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना अलग लिस्ट होता है, और जो पंचायत वगैरह होते हैं, ठीक है, ये किस में आएंगे भाई? ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका इलेक्शन वगैरह क्या कराया जाता है, तो वो जब आएगा टॉपिक तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी इतना इलेबोरेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ड्यूअल सिटीजनशिप आपको मैंने बता दिया था, इंडिया में नहीं है भाई, ये बात जान लेना। इसलिए इंडिया को टू फेडरल कंट्री नहीं बोला जाता, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें का कारण एक है ड्यूअल सिटीजनशिप। द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट provides the feature of dual citizenship to the people of the country. In the federal state, a person is not only the citizen of the country but also the particular state where she person born and belong to। यूएसए इसका अलग केस है, हम यूएसए के केस में बता चुके हैं आपको। यूएसए के केस में जो सेंटर है, जो सेंट्रल है, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और इसका क्या है आपका, और जो स्टेट का है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। ठीक, मेरे स्पेलिंग वगैरह पर मत जाइएगा, स्पेलिंग वगैरह बहुत गंदा है, लेकिन कंसेप्ट आपको बहुत सही तरीके का देंगे। ठीक, ये वाला मैंने बात आपको पिछले तरीके से बता दिया था। जिसको इसमें लेना है आपको, इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में मैंने आपको बताया हुआ था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या क्या है? देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई arbitrariness or absence of the accountability। Judiciary is a part of a democratic political structure of the country। It is therefore accountable to constitution, to the democratic tradition and people of the country। इसमें देखिए, जो मैंने पिछले बार बताया था उसमें से सिलेक्टिव थोड़ा सा अलग है, मैं इसको भी समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुडिशरी अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है, ये ऑब्वियस सी बात, समझ लीजिए। ठीक है,
तो भाई ऐसा नहीं है कि जुडिशरी पे भी कोई नहीं रहे, जुडिशरी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट कैसे रन होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे रन होगा, सुप्रीम कोर्ट क्यों हायर अथॉरिटी ऑफ अपील है, ठीक है। ये ये जुडिशरी इटसेल्फ जो होता है अकाउंटेबल होता है किसके लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जुडिशरी भी जाता है तो इसको क्या होगा भाई, इसका बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा, इस पे भी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ बोला है। जुडिशरी इटसेल्फ जो होता है वो क्या होता है, अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये दोनों तो अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, तो वो तो ये दोनों तो अकाउंटेबल हैं ही, लेकिन ये क्या करता था, इनको जज करता था कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अकाउंटेबल हो कि नहीं, ठीक है। ये तो ये देख रहा था, लेकिन ये खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। ये भी कुछ मतलब किसी से पैसा लेके गलत क्या कर सकता है, गलत फैसला नहीं सुना सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो टोटल का टोटल मैटर यही है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइकैमरलिज्म में यही है, आपके लेवल पर तो यही है, आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल क्या दिए, इन्फॉर्मेशन दे दिए हम। देखिए बाइकैमरलिज्म सिग्निफाइज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेचर इनटू लोअर एंड द अपर हाउस। दो हाउसेज में डिवीजन होता है, क्यों होता है मैंने सब आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, जिसने नहीं देखा था वो जाके अब मेरा पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बताया था और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बताया था। यूएसए जब इंडिपेंडेंट हुआ पिछले लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन है, मैं बस रिकैप ले रहा हूँ। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या है भाई, ये सब लोग सब स्टेट बोले कि देखिए हम लोग साथ आ रहे हैं, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है भाई, हमको अपना पावर दीजिए आपको, और आप अपना पावर अपने पास रखिए, आप हमारे पावर में इंटरवीन मत कीजिएगा, हम आपके पावर में इंटरवीन नहीं करेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, सब लोग एग्री हुए उस पर, और साथ साथ आके आराम से रह रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है, यूएस है, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था आपको, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, इंडिया में क्या है कि सारे स्टेट में लॉज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। सेंटर का लॉ हर एक स्टेट के लिए सेम नहीं है, जैसे आप जम्मू कश्मीर वगैरह में चले जाइए, सिक्किम वगैरह में चले जाइए, वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन उनको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चली जाए, उनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक। तो इस लेवल पे बेसिस पे जाके यहाँ पे हम लोग का कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं होकर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हम लोग किसी तरीके से उन लोगों को बांध के रखें, आप छोड़ नहीं सकते हैं। इंडिया इज ए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट विथ ए डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। डिस्ट्रक्टिबल स्टेट मतलब इंडिया का स्टेट बाइफरकेट हो सकता है, बाइफरकेट मतलब टूट सकता है, जैसे बिहार झारखंड पहले एक था, अब दोनों अलग अलग हो गया, तो इसको कौन इसके लिए रूल बनाएगा, इसके लिए रूल बनाएगा सेंटर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये वाला बाइफरकेशन हो गया, मतलब दो पार्ट में टूट गया, ठीक है। लेकिन इंडिया नहीं टूट सकता, अब भाई कोई भी आपका स्टेट है वो ये नहीं बोल सकता कि हम इंडिया से बाहर जा सकते हैं। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में वो क्या बोल सकते हैं, वो इंडिया से बाहर मतलब वो अगर यूएसए से कोई बोल दिया कि हमको बाहर जाना है, वो जा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तुम बाहर नहीं जा सकते हो भाई। हाँ, मल्टीपल फ्रेगमेंटेशन में तोड़ सकते हैं तुमको, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं इंडिया में नहीं रहेंगे तो तुम, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और उसका क्या हो गया यूएसए का कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि सब लोग अपने एग्रीमेंट पे आए हैं, जब मन चाहे तब बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक। इंडिपेंडेंट स्टेट ज्वाइन टुगेदर ऑन देयर ओन, ठीक है, टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट नोन एज ए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये बता दिया है आपको। इट इज ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑलवेज हैड बीन सीन टू इक्वल पावर, इक्वल पावर का डिवीजन होता है, हमारे यहाँ इक्वल पावर का डिवीजन नहीं है एग्जैक्टली में, अगर आप देखेंगे तो। एग्जाम्पल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है भाई, in this kind of federation, a sizable force of notion concept consent to divide its authority between the member of state and the national government, ठीक है। काइंड ऑफ फेडरेशन है मतलब जहाँ पे साइजेबल फोर्स और नेशन कंसेंट, मतलब देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज ठेठ लैंग्वेज में टिपिकल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब यही है कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप इंडिया वाला पार्ट 2 की आपको एक मिनट बता दे रहे हैं। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ का कल्चर कुछ और है, यहाँ का कल्चर कुछ और है,
ये नॉर्थ ईस्ट अलग है, ऊपर ये वाला एरिया अलग है, साउथ वाला एरिया अलग है। ये है हमारा गैंगेटिक प्लेन, जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोला जाता है, मालवा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे अरावली रेंज वगैरह है, ठीक है। पंजाबी कल्चर अलग है, ठीक है। और ये ये क्या है, डाइवर्सिटी है यहाँ का, यहाँ का डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी अच्छा आखिर है क्यों ये डाइवर्सिटी? क्या हुआ बोलो ना। सॉरी बच्चों, कोई आ गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये तो डाइवर्सिटी के बेसिस पे। और हम लोग ये देखें, और हम लोग ये देखें, मेरा डायग्राम पर मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में देखें, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारा इंडिया था जब ब्रिटिश इंडिया था, क्या था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था। उस समय क्या हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, क्या था कि कुछ जो स्टेट्स थे वो क्या थे, प्रिंसिपैलिटीज थे, प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसिपैलिटीज थी। कुछ थे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश रूल करते थे, जैसे आपका बंगाल वाला एरिया हो गया, ठीक है, आपका महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, ठीक है, आपका पंजाब वाला एरिया होगा, ठीक है। लेकिन हैदराबाद वाला एरिया हो गया, आपका अवध वाला एरिया हो गया, ये सब अभी भी क्या थे, यहाँ पे किंग रूल करता था। क्या रूल करता था, किंग रूल। यहाँ पे भी क्या रूल करता था, किंग रूल करता था, ठीक है। ठीक, ठीक। अगर 1947 में क्या हुआ, 1947 में हमारा देश क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंस डे 1947, 14 अगस्त के रात में, 15 अगस्त को मनाया जाता है हम लोग का, ठीक है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ, तो ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ भाई, तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, क्योंकि ब्रिटिश अपना पावर इंडियन गवर्नमेंट को सौंप के जा रहा था। लेकिन जहाँ पे प्रिंसिपैलिटीज थी, जो किंग्स थे ये लोग, जहाँ जहाँ भी प्रिंसिपैलिटीज थी, यहाँ पे कुछ आपका असम वाला भी प्रिंसिपैलिटीज था, वहाँ पे सिक्किम वाला पार्ट भी प्रिंसिपैलिटीज का था, ठीक है। ये सब प्रिंसिपैलिटीज थी, वो सब कहाँ जाएंगे भाई, उनके पास तो चॉइस था, वो लोग तो इंडिपेंडेंट थे। वो या अब इसमें तीन केस था, एक कुछ लोग बोल रहे थे कि हम अपना बनाएंगे, ठीक है, हम क्या रहेंगे, सोवरेन रहेंगे, क्या रहेंगे, सोवरेन रहेंगे। कुछ बोलेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, कुछ बोले हम इंडिया के साथ जाएंगे, ठीक। तो जो सोवरेन रहने के लिए बोला वो जम्मू कश्मीर वाला रीजन था, सोवरेन रहने के लिए बोला। हैदराबाद बोल रहा था हमको पाकिस्तान के साथ जाना है, ठीक है। और जो इंडिया के साथ जाना चाहते थे, इंडिया के साथ आए भी, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखा गया, पाकिस्तान के साथ कौन गया, हमारा बांग्लादेश वाला और पाकिस्तान वाला। ये बना वेस्ट पाकिस्तान, ये बना ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो प्रिपेयर हुआ था, ठीक है, इससे बचने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए जो पाकिस्तान के साथ जाता है, इनके साथ क्या हुआ, कुछ ना कुछ हम लोग का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे। जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने जम्मू कश्मीर वाला इशू बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, कि जम्मू कश्मीर वाला इशू में क्या करना है आपको, कि वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, बोला कि देखिए हम सोवरेन रहना चाहते हैं, आप मेरा सिर्फ डिफेंस संभालिएगा। तो सब स्टेट के साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होके भी, मतलब कुछ कंसेंट के साथ वो क्या हुए थे, इंडिया में आए हुए थे। वही कंसेंट आएगा जब, तो आपको तो भाई वो तो कभी भी जा सकता है, रिवॉल्ट कर सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का प्रोविजन रखा गया है, ये दिखता है कि ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन ना होकर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है। सिंपल सिंपल का कंसेप्ट यही है हमारा, ठीक। द फेडरल गवर्नमेंट इन दिस फेडरेशन इज मोर पोटेंट देन द इंडिविजुअल स्टेट, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट इज, ठीक है, मोर पोटेंट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब हम आपको बता दिए थे कि सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट पे थोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर रहता है, ठीक है। मतलब अब जैसे भी समझ लीजिए, पावर इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है, स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थोड़ा कम रहता है। सिंपल सिंपल सी बात है, यही चीज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टोटल का टोटल कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया था। हालांकि आपको बस बेसिक सा बात समझना है, और जो जो हम समझा रहे हैं उस पर सोचना है, ठीक है। पॉलिटी बिना सोचे नहीं हो सकता है, ठीक। तो सोचिए उसके बारे में और पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट है तो पढ़िए, जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको दिमाग में रखिए, उस हिसाब से अपना थॉट प्रोसेस को वर्क कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।